46 साल पहले का एक फैसला। आज भी सियासत को सुलगाता है। क्या राहुल का कबूलनामा धो पाएगा दाग? या और भड़केगी सियासत की आग? आपातकाल पर सियासत। पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच जा रही है। लोकतंत्र के इस पर्व के मौके पर एक बार फिर से आजाद भारत की लोकतांत्रिक यात्रा से जुड़ा एक स्याह पन्ना खुल गया है और वो पन्ना है आज से 46 साल पहले लागू हुआ आपातकाल। ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने तत्कालीन सरकार की तानाशाही से जुड़ी तस्वीरें तैरने लगती हैं। ये वो वक्त था जब हर खासोआम के अधिकार छीन लिए गए, विरोधी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, खबरों पर और खबरों के माध्यमों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सरकार के खिलाफ बोलना या लिखना मतलब आफत मोल लेना। वैसे पहला मौका नहीं है जब हिंदुस्तान की सियासत में आपातकाल का मुद्दा गरमाया है या चर्चा के केंद्र में आया है। चुनाव के दौरान अक्सर आपातकाल की किताब के पन्ने खुल जाते हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस मसले ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान के बाद जोर पकड़ा है। राहुल ने आपातकाल के फैसले को गलत बताया है, लेकिन साथ ही मौजूदा सरकार और संघ को भी लपेट लिया है। क्या कहा है राहुल ने? क्या राहुल के कबूलनामे से कांग्रेस के दामन पर लगा आपातकाल का दाग खुल जाएगा? कैसे इस मसले पर सियासत गरमा गई है? आखिर किन हालात में आपातकाल लगाया गया और आपातकाल के प्रावधानों के बारे में क्या कहता है देश का संविधान? सब आपको बताएंगे। That was a mistake. Absolutely, there was a mistake. आपातकाल ये शब्द कांग्रेस के साथ ऐसा चस्पा हुआ है कि 46 साल बाद भी कांग्रेस इस एक शब्द से पीछा नहीं छुड़ा पाई है। भारत की सियासत में ये मुद्दा गाहे बगाहे उठता रहा है। जब जब कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाती है, तब तब कांग्रेस के सामने आपातकाल का आईना लाकर खड़ा कर दिया जाता है। आपातकाल एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर कांग्रेस के नेताओं को विरोधियों के सामने बैकफुट पर खेलना पड़ता रहा है। लेकिन क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे से दामन छुड़ाने का मन बना चुकी है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस के दामन से इस दाग को धोने की ठान ली है? क्या इसीलिए राहुल ने आपातकाल को गलत फैसला बताकर विरोधियों के हाथ से एक मुद्दा छीनने की कोशिश की है? That was a mistake. Absolutely, there was a mistake. And my grandmother said as such. It's fascinating. 46 साल, पूरे 46 साल बीत चुके हैं आपातकाल को। इन 46 साल के दौरान ये मुद्दा हमेशा कांग्रेस की बोलती बंद करने वाला रहा है, लेकिन राहुल ने ये मानने में देर नहीं की कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में जो किया वो बड़ी भूल थी। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. राहुल ने कबूलनामा न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु से बातचीत के दौरान दिया। दरअसल प्रोफेसर कौशिक ने राहुल से इमरजेंसी पर उनकी राय जाननी चाहिए थी। आपातकाल के सहारे विरोधियों ने कांग्रेस को सड़क से संसद तक कई बार घेरा है। खुद पीएम मोदी संसद में खड़े होकर आपातकाल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखे वार कर चुके हैं। 25 जून की वो रात
देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। आपातकाल तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन कांग्रेस मौजूदा सरकार पर अघोषित आपातकाल का आरोप जड़ती रही है। सवाल ये है कि आपातकाल पर राहुल का कबूलनामा मोदी सरकार को घेरने की नई रणनीति का हिस्सा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि राहुल ने केवल आपातकाल को गलत फैसला नहीं बताया, बल्कि मौजूदा दौर की तुलना आपातकाल से कर दी और संघ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल के आपातकाल के कबूलनामे और संघ पर हमले को लेकर सियासत का गरमाना तय था और सियासत गरमाई भी। बीजेपी की तरफ से पलटवार में देर नहीं हुई। मौजूदा दौर में संस्थानों पर हमले के बयान पर बीजेपी ने तीखा जवाब दिया। का जो अगला वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, ये कहना हास्यास्पद है। बीजेपी ने संघ पर राहुल के हमले का भी जवाब दिया। कहा गया कि राहुल को संघ को समझने में बहुत वक्त लगेगा। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना। यही संघ करता है। हालांकि राहुल को सीपीआई का साथ मिला। सीपीआई ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाया और मौजूदा दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं और धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताया। The statement made by Mr. Rahul Gandhi clearly shows his political maturity and understanding. While admitting that emergency declared that time was mistake, and he has also commented upon what is happening today. What is happening today is shocking, atrocious, and constitution is subverted, democracy is subverted, the secular fabric of our society, secular fabric of our constitution are being threatened and attacked. So all constitutional bodies are under attack and they are being used, misused. राहुल गांधी का यह बयान 5 राज्यों में चुनाव से ऐन पहले आया है, लेकिन सवाल ये है क्या राहुल के कबूलनामे से कांग्रेस के दामन से आपातकाल का दाग धुल जाएगा? वैसे राहुल से पहले पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भी आपातकाल के फैसले को गलत बता चुके हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 यही वो तारीख थी जब ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। भले ही इंदिरा ने लोगों से अपील की कि इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक घोषणा ने हिंदुस्तान में सब कुछ बदल कर रख दिया। जिन लोगों ने वो समय देखा है वो उसे आज भी स्याह दिनों की तरह ही याद करते हैं। आपातकाल को हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के तौर पर देखा जाएगा। आपातकाल एक ऐसा समय जब हर खासो आम के तमाम अधिकार और आजादियों पर पहरा बिठा दिया गया, विरोधियों को जेल में ठूंस दिया गया, सब पर सरकार की पैनी निगाह रहती थी, प्रेस तक को नहीं बख्शा गया। उन स्याह दिनों के 46 साल बाद राहुल ने आपातकाल को एक गलत फैसला करार दिया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों इस देश में आपातकाल लगाया गया?
दरअसल उस दौर में इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिन्हें आपातकाल की वजह के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ अदालत के एक फैसले को आपातकाल की तात्कालिक वजह के तौर पर देखा जाता है। पहले आपको उसी फैसले के बारे में बताते हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था एक बड़ा फैसला। इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनाया था फैसला। 1971 में रायबरेली सीट पर हुए चुनाव पर आया था आदेश। चुनाव नतीजे को सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण ने दी थी चुनौती। करीब 5 साल तक चली मामले की सुनवाई। कोर्ट ने इंदिरा को चुनाव में धांधली का दोषी पाया और चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस एक फैसले ने इंदिरा की कुर्सी को हिलाकर रख दिया। हाईकोर्ट ने अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी के किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी राज्यसभा भी नहीं जा सकती थी, लिहाजा उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस फैसले के 13 दिन बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि से देश में आपातकाल लागू कर दिया। इस फैसले को आपातकाल की बड़ी वजह के तौर पर देखा जाता है। वैसे इस फैसले से पहले ही इंदिरा के खिलाफ सियासी घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। जेपी की अगुवाई में देश में संपूर्ण क्रांति का बिगुल बज चुका था। वो तारीख थी 5 जून 1974, जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नारा तो सिर्फ 2 शब्दों का था, लेकिन इसमें छिपी चिंगारी ने राजनीतिक बदलाव की एक ऐसी अलग जगाई जिसने बरसों से जमी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका। जेपी आंदोलन की शुरुआती चिंगारी गुजरात में सुलगी। इस चिंगारी का केंद्र था एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हॉस्टल में खाने के दाम बढ़ाने के विरोध में शुरू हुए आंदोलन ने राज्य की सत्ता के खिलाफ पूरा आंदोलन तैयार कर दिया। दिल्ली में बैठी इंदिरा सरकार को भी ये आंदोलन परेशान करने लगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन गुजरात से उठी आंदोलन की इस चिंगारी ने असली रंग बिहार में दिखाया। महंगाई के विरोध में 21 जनवरी 1974 को बिहार बंद का ऐलान किया गया। इसी दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र संघर्ष ने रंग दिखाना शुरू किया। गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी छात्रों ने संघर्ष समिति बनाई। जेपी की अगुवाई में छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया। इसी बीच पुलिस ने बिहार विधानसभा का घेराव कर रहे छात्रों पर गोलियां बरसा दी। इसमें कई छात्रों की मौत हुई, लेकिन आंदोलन थमने की जगह देश भर में फैलने लगा। इंदिरा का सिंहासन डोलने लगा और जेपी देश की आवाज बन गए। मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से निकलकर दिल्ली कूच किया। उनके संसद मार्च के कार्यक्रम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्र की इंदिरा सरकार चारों तरफ से घिरी नजर आ रही थी। ये इंदिरा के सियासी करियर का सबसे मुश्किल दौर था और माना जाता है कि इंदिरा के आपातकाल के फैसले की बड़ी वजह ये आंदोलन भी था।